वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि जो है उसमें मंगल पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर के दौरान ये आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव विवाह, पार्टनरशिप, सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है, इसलिए इसका प्रभाव रिश्तों पे, साझेदारी यानी पार्टनरशिप पे और से होने वाले कार्यों पर दिखाई देंगे। यह जो गोचर है आपकी यात्राएं जो हैं वो बढ़ा सकता है, आपको यात्राएं करने के संकेत देता है। ये जरूरी नहीं कि ये यात्राएं आपके लिए शुभ रहें या पॉजिटिव रहें, आपको लाभ मिले, पर यात्राएं बढ़ा सकता है। इस दौरान आपकी बिजनेस में रुचि बढ़ सकती है, आप नए अवसरों को तलाश सकते हैं। कैरियर से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनमें तेजी, या ये कह दीजिए जो गतिविधियां हैं उनमें तेजी आ सकती है। आपको नए अनुभव देखने को मिल सकते हैं। व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनको यह जो समय है मुनाफा दिलाने में सहायक हो सकता है। आर्थिक रूप से आपको समर्पण और मेहनत के चलते आपको सुविधाएं और प्रमोशन मिल सकता है, या यूं कहिए कि आपको बिजनेस में फ़ायदा मिल सकता है। रिश्तों में जीवन साथी के साथ मित्रता और समझदारी वाला रिश्ता आपका बनता दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच सहयोग और अच्छा सामंजस्य बैठता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। इस समय में आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे कि ये आपको साहस और निर्णय लेने की आपकी जो क्षमता है वो मजबूत हो सके। वहीं हम अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लेंगे धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल 12वें भाव और पंचम भाव का स्वामी होता है। इस गोचर के दौरान ये आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे। छठा भाव संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, कर्जा, बीमारी और दैनिक जीवन की चुनौतियों से जुड़ा होता है। इस गोचर में अप्रत्याशित तरीकों से लाभ दिला सकता है मंगल आपको। जरूरत पड़ने पे लोन और वित्तीय सहायता के माध्यम से भी लाभ दिला सकता है। आपका कर्जा बढ़ सकता है। इस दौरान लंबी दूरी की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। कैरियर के क्षेत्र की बात करें तो नौकरी बदलने का विचार जो कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया थोड़ी कठिन रहेगी, समय रहेगा, लगेगा, लेकिन हो सकता है। और बिजनेस की बात करें तो आप नई तकनीक या नई तरीके अपनाकर अपनी जो कमी है उसको सुधार सकते हैं और आप अपना जो मुनाफा है जो कम है उसको बढ़ा सकते हैं। और मेंटली टेंशन थोड़ी सी आपकी ज़्यादा बढ़ी रहेगी, तनाव बढ़ा रह सकता है। आर्थिक मामलों में खर्च बढ़े रह सकते हैं, चिंता बढ़ी रह सकती है। रिश्तों की बात करें तो समझ की कमी जो है वो जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति पैदा कर सकती है। स्वास्थ्य के मामले में त्वचा से जुड़ी समस्या या एलर्जी से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। खान पान या सफाई का जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में गुरुवार के दिन भगवान शिव का मंदिर जाना या उनका हवन करना बाधाओं में कमी लाएगा, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा। तो आपको ये उपाय करने चाहिए। वहीं हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल चतुर्थ और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर के दौरान ये आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव जो है बच्चों का बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मक कार्य और भविष्य की योजनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए यह समय मिश्रित फल देने वाला हो सकता है। इस दौरान आपको अपने बच्चों की प्रगति जो है उसमें सामान्य गति से प्रगति आपको देखने को मिल सकती है। जीवन में जो लाभ हैं वो मध्यम स्तर के मिलेंगे। कैरियर के क्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है, काम का दबाव ज़्यादा रहेगा और आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा। व्यापार की बात करें तो शेयर बाजार और निवेश में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन सामान्य व्यापार में अपेक्षित लाभ नहीं मिलने की संभावना बनती है। आर्थिक मामलों में लाभ और खर्च दोनों साथ साथ चलते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए संतुलित जो वित्तीय योजना बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। रिश्तों की बात करें तो पारिवारिक समस्याओं के कारण जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। जिद ना करें, अपनी बोली पे थोड़ा ध्यान दें, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो बच्चों के स्वास्थ्य पे आपको खर्च करने की स्थिति बनती नजर आ रही है। ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए कि 41 बार ओम मांडाय नमः मंत्र का जाप करने से मानसिक स्थिरता और निर्णय क्षमता बढ़ती है, नेगेटिव एनर्जी कम होती है और इस उपाय से शनि और मंगल के संतुलन को मजबूती मिलती है। वहीं हम बात करते हैं नेक्स्ट राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए मंगल तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर के दौरान यह आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ भाव घर,
माता, मानसिक शांति, सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए इस गोचर का असर जो है वो घरेलू जीवन और मानसिक स्थिति पर ज़्यादा दिखाई देगा। कुंभ राशि वालों के लिए इस दौरान परिवार में सुख और चुनौतियां दोनों का अनुभव आपको हो सकता है। कुछ समय के लिए आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जीवन में सुख सुविधाओं की कमी हो गई है और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कैरियर के क्षेत्र में असंतोष महसूस कर सकते हैं। नौकरी बदलने का आपको विचार हो सकता है। व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनको कंपटीशन ज़्यादा उनका टफ हो सकता है। मध्यम आपको लाभ मिल सकता है। आप बहुत बड़े लाभ की अपेक्षा ना करें। आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा लेकिन बचत आपकी मुश्किल है, क्योंकि परिवार से जो जुड़े हैं उन पे आपको खर्चा करना पड़ सकता है। रिश्तों में आपको जीवन साथी के प्रति आप नॉर्मल रहेंगे, आप उनको इस समय प्रभावित नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको भावात्मक रूप से आपको दुख हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में ऊर्जा और साहस अच्छा रहेगा, जिससे आप शारीरिक रूप से फिट रह सकते हैं। ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन दान करें, जिससे कर्म का संतुलन और मानसिक शांति आपको मिल सके और आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ सके। वहीं हम बात करते हैं अब अंतिम राशि मीन राशि के लिए क्या रहने वाला है गोचर। मंगल आपके दूसरे भाव और नवम भाव का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान ये आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तीसरा भाव साहस, प्रयास, संचार, यात्रा और कौशल से जुड़ा होता है, इसलिए इस समय प्रगति और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला ये साबित हो सकता है। वहीं हम बात करते हैं कि ये जीवन में जो उन्नति है आपको सफलता को लेके आ सकता है। आप पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस कर सकते हैं और अपने फैसलों पर भरोसा कर सकते हैं। कैरियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नौकरी का आपको नए अवसर मिल सकते हैं, उसकी संभावना बनती नजर आ रही है। और जो बिजनेस में लोग हैं उनमें आउटसोर्सिंग और कम्युनिकेशन या यात्रा से जुड़े जो व्यवसाय हैं उनसे अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आर्थिक रूप से आपको धन लाभ मिलता दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ बचत करने में भी आप सफल होंगे। रिश्ते के मामले में जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आप अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आपकी फिटनेस रहेगी, पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी और जीवन में आपकी जो खुशियां हैं वो बनी रहेंगी। उपाय क्या करना चाहिए? उपाय ऐसे में गुरुवार के दिन गुरु ग्रह के लिए जो पूजा करने से आप में के भाग्य वृद्धि होगी, मानसिक शांति मिलेगी, जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का आपको बढ़ेगी, आपको मदद मिलेगी। यह जो उपाय है वो आपको आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करेगा। तो ये था मंगल का गोचर 12 राशियों के लिए। दोस्तों फिर हम मिलेंगे। सभी के लोगों का धन्यवाद।